नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा अब तक की बहुत बड़ी जो घटना आजकल चल रही है, हाथरस की जो गैंग थी जघन्य तरीके से, मतलब जो बच्ची का बलात्कार हुआ पहले तो, उसके बाद उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई, उसके गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई, बाद में उसकी जो जीभ थी वो तक भी काट दी गई। आप सोचिए मतलब कि कितना तड़पी हुई होगी बेचारी, और ऊपर से उसका गैंग रेप भी किया गया। तो इतना मतलब कि भयावह दृश्य रहा होगा दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब जब ये खबर मैंने सुनी थी तो सच में मेरी आंखों में ही आंसू आ गए थे कि मतलब कितना गलत हो रहा है। उसके बावजूद मतलब 8 दिन हो गए थे, बच्ची का किसी भी पुलिस थाने ने केस दर्ज नहीं किया। मतलब माँ बाप चक्कर काटते रह गए पर किसी ने केस दर्ज नहीं किया। जो वहाँ के कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश थी, तो जिस करके उन्होंने पहले भी खतरा बताते हुए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कई बार कोशिश की, पर वहाँ के लोगों का वहाँ के शायद पुलिस स्टेशन पर कुछ वर्चस्व चलता होगा जिसके कारण रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और उन्होंने धमकियां भी दी थी उनको, और धमकी देने के बाद में ये कांड किया गया। तो इस मतलब ऐसी घटना सुन के तो कान ही खड़े हो गए मेरे। सोचा नहीं था कि इतना जघन्य अपराध मतलब एक 2012 के अंदर हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा जघन्य अपराध यहाँ यूपी में हुआ। वो तो भला हो वहाँ के जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल, जो छोटे छोटे रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसकी आवाज़ को बुलंद किया, और अब जाके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आंखें खुली हैं। मैं आर रिपब्लिक भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक दलाल चैनल है बिल्कुल ही, ठीक है। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, वो कभी ऐसी खबरें नहीं दिखाता। मैं बात करना चाहूँगा जो NDTV है वो तो दिखाते ही हैं इन चीज़ को, ठीक है। और आज तक ने भी जो अंजना ओम कश्यप जी हैं, उन्होंने भी बहुत ही बेदागी से इस बार जो रिपोर्टिंग की है, मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और जो उस लड़की के साथ अपराध हुआ है 8-10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई, वो भी आप मानोगे क्या रिपोर्ट लिखी गई? रिपोर्ट लिखी गई थी कि छेड़छाड़ की, ठीक है। जबकि उसका रेप हुआ था, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, जीभ काट ली गई थी, और क्या उससे लिखा गया कि छेड़छाड़ हुई है। बताओ, मतलब कि इतना वर्चस्व, इतना डर था पुलिस वालों के अंदर उन लोगों का, सोचो कि उन्होंने रिपोर्ट भी ढंग से नहीं लिखी। जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया के इस पर जब सवाल खड़े किए, तब जाके ये लोग फड़फड़ाने लगे कि भैया क्या करें। तो आप देखिए उस बच्ची का ना इलाज भी ढंग से नहीं किया गया। आपने पहले भी तस्वीरें देखी होंगी, उसको स्ट्रेचर पे रखा गया। वो स्ट्रेचर है जहाँ जिससे मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, प्रॉपर बेड भी नहीं था। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, पर वो भी तब जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, मतलब पहले नहीं कराया गया। उसके बाद वो तो शुक्र है बच्ची ने मरते मरते एक बयान दे दिया, आप सुन सकते हैं। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। तो मरते मरते उसने बयान दिया कि हाँ मेरा गैंग रेप किया गया, ठीक है। उसके बावजूद आप ये लगा लीजिए जो वहाँ के DM है, हाथरस के जो DM है, और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि बच्ची, कभी कहते बच्ची का गैंग रेप ही नहीं हुआ, कभी कहते कि जीभ नहीं काटी गई, कभी कुछ, मतलब ऐसे बयान जारी हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जब बच्ची की 15 दिन बाद इलाज करने के बावजूद उस बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हो गई, बेचारी तड़प तड़प के मरी है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले ना उस बच्ची का शव हड़बड़ी में ले जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं, मतलब परिजनों को सौंपते भी नहीं है। परिजन हाथ जोड़ते रह गए, जो उनकी एम्बुलेंस की गाड़ी थी वहाँ पे भी लेट गए। रोती बिलखती एक दुखियारी माँ की इस चीत्कार से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन हाथरस में आधी रात को मानो पुलिस वाले पत्थर से भी ज्यादा सख्त बने हुए थे।
उनके ही कान वो आवाज नहीं सुन पा रहे थे जो आम इंसान सुन सकता है। घर जाएगी आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा करिए और दूर आता खड़ा तो करिए इनको पहले घरों भैया लड़की घर जाएगी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लौट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। आगे कि प्लीज़ एक बार हमें घर ले जाने दो, हमें उसका अंतिम संस्कार तो करने दे दो, उसके हाथों की हल्दी तो लगा लेने दो, उसको एक बार हम उसको छू तो लेने दो, एक बार शक्ल तो दिखा दो। पर नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने इतना गलत कदम किसके कहने पे उठाया, मैं ये सवाल करना चाहूँगा। किसके कहने पे? पुलिस कभी खुद तो कोई काम करती नहीं, ऊपर से कोई प्रेशर आया, किसने दिया वो प्रेशर उनको कि वो उन्होंने हड़बड़ी में ऐसा काम किया? शायद कुछ छुपा रहे हों वो, मतलब कि उस लड़की का पोस्टमार्टम ना हो जाए दोबारा, या कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट ना सामने आ जाए कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ है। तो ये जो हड़बड़ी में काम किया गया, ये तो इसीलिए किया गया ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? अब जो हाथरस की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो ट्विटर पे और सब जगह बयान दे रहा है भी ये सब गलत बातें उड़ रही हैं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, संस्कार जो हुआ पूरे रीति रिवाज के हिसाब से। तो अब मेरे को एक बात बताओ, हिंदू धर्म में कौन सा रीति रिवाज बताता है कि आप रात को अंतिम संस्कार करो? सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। और लड़की के जो लड़की है उसको तो घर ही नहीं लेके आए आप, और ऊपर से आप मिट्टी का तेल और जो भी तेल छिड़क के आप आग लगा रहे हो ज़बरदस्ती। ये कहाँ का संस्कार होता है? मैंने तो देखा ही नहीं कहीं पे ऐसा। तो ये यूपी प्रशासन और पुलिस प्रशासन में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यहाँ भी भक्त कुछ आगे बोल रहे हैं कि अरे कर तो रहे हैं, अरे कर तो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं भैया? अभी इसी की जगह कोई मुसलमान होता या कहीं और की घटना होती ना, ये राजस्थान या कहीं और की, तो जो अर्नब भाई साहब है ना हमारे, वो गला फाड़ लिए होते, फट गया होता उनका गला भी चिल्ला चिल्ला के। पर अब नहीं चिल्लाएंगे वो इस बात पे, क्योंकि योगी जी से तो वो ऐसे बोल नहीं सकते। अरे ओ योगी जी, जैसे वो बोल रहा था, अरे ओ संजय राउत, ऐसे योगी जी को नहीं बोल सकता वो, इनके आका जो है। तो इस बच्ची की तरह ना जाने कितने ही बलात्कार हो रहे हैं पूरे इंडिया में, पर इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ मीडिया पे क्या दिखाया जाता है? सुशांत सिंह केस, कंगना रनावत, ये वो, मतलब फालतू के मुद्दों से भटकाया जाता है। आपको कभी जीडीपी के बारे में भी नहीं बताया जाता। ठीक है, खैर आज मैं वो बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि ये जो बीजेपी सरकार आई है, खुद को कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, हम किसान बचाओ। किसान के जो बिल होते हैं वो मांग भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल फटाफट पारित हो जाते हैं। पर कभी कोई ऐसा बिल लाने की कोशिश नहीं की गई जिससे अपराधियों को फटाफट, मतलब विद इन ही 6 मंथ के अंदर अंदर उनका ट्रायल चले और जुर्म साबित होते ही उनको फांसी की सज़ा क्यों ना दी जाए? ऐसा कोई ट्रायल क्यों नहीं चलाया जाता? ऐसा कोई बिल क्यों नहीं लेके आया जाता? नहीं, पर बिल उन्हीं का पारित होगा जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, अंबानी अडानी का प्रेशर होगा, तभी बिल पारित होगा, अदरवाइज बिल पारित नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर डे वाले दिन सिर्फ फोटो खिंचवा देने से और सोशल मीडिया पर डाल देने से ये साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बिटिया से। अगर आप अपनी बिटिया से प्यार करते हैं तो आपको हर किसी की बिटिया के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब आप दूसरों की बेटी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि आपकी बेटी भी उसमें सुरक्षित महसूस करेगी।
तो दोस्तों, दूसरों की अगर बेटी के साथ कुछ भी होता है तो सभी को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ताकि ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं, जो ये बलात्कारी हैं, इनका नाश हो सके। वैसे इस बात पे ज़्यादा हैरान ना हो, क्योंकि आप लोगों ने ही ऐसी सरकार चुनी है जिसमें बलात्कारी भर भर के बसे हुए हैं। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है, ऐसा बंदा जिसको पार्टी ने फुल सपोर्ट किया। ठीक है, बलात्कार साबित होने के बावजूद भी उसके फेवर में रैलियां निकाली गई, हिंदुस्तान जय भारत के नारे लगाए गए उसके सपोर्ट में कि भैया ये भारत माता का सपूत है। ठीक है, जबकि उसकी लड़की का पूरा परिवार कुलदीप सिंह सेंगर ने खत्म कर दिया था, पर फिर भी ये कमल गट्टे हैं, इन्होंने उसकी फेवर में रैलियां निकाली। ठीक है, और उसी तरह एक दूसरा केस हुआ था जो चिन्मयानंद का था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी तेल लगाते हुए, समझे। उसकी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी क्या हुआ, वो जो लड़की थी उसको जेल में डाल दिया गया और चिन्मयानंद ने बहाना बनाया मेरी तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। ठीक है, तो ये न्याय होता है हमारे देश में। जब तक ऐसे सत्ताधारी कब्जा करके बैठे रहेंगे तब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बीजेपी IT सेल का जो दस्ता है ना, ये अभी भी इतनी नीचता से नहीं हट रहा। पता नहीं इनके बच्चे हैं कि नहीं, ये अभी भी एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अरे नहीं, इनके माँ बाप को जो है ना अंतिम संस्कार में शामिल किया गया। तो ये जो क्लिप चलाई गई है ना, ये उनके रिश्तेदार है ना कि उनका बाप है। ठीक है, जो लड़की के जो पिताजी है ना, उनका बयान दर्ज किया है एक वहाँ के छोटे रिपोर्टर ने। आप एक बार ये वीडियो देखिए। I have a victim's father with me, and police is claiming the family was there when last rites were being performed. सर, पुलिस ने अभी कहा है कि आप लोग वहाँ थे और उन्होंने कहा है वीडियो भी है। अच्छा, उस वीडियो में बाबा नजर आ रहे हैं, वो बाबा कौन है? बाबा वो उधर के हैं जो हमारे क्या लगता है आपको? चाचा लगते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मतलब उस वीडियो में देखा जा रहा है बाबा है, दिख रहे हैं, वीडियो सर्कुलेट हो रही है। उनको मतलब ऐसे बुला के और उनको दिखा दिया था। अच्छा, कम से कम परिजन तो हम लोग हैं ना। अच्छा, आप नहीं थे वहाँ? नहीं, हम नहीं थे। तो हमें तो लड़की की माँ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, घर वाले कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहीं से वहीं कहा कि लड़की को और दूसरा ये भी एक कारण था कि आप लोग कह रहे थे कि रात को आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस पर भी नहीं मानते। हाँ, ये भी नहीं मानते। हम लोग कहा करते यहाँ बैठे सवेरे के टाइम पे हिंदू परिवार के साथ सवेरे सब नागरिक इकट्ठे हो जाएंगे और घर परिवार भी कम से कम लास्ट में मुख्य यात्रा तो हो जाएगी बेटी। तो उन्होंने एक भी हम लोगों की नहीं चलनी थी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो देखा आपने कैसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बीजेपी IT सेल के दल्ले। जितना भी पुलिस प्रशासन है, कोई भी मंत्री है, सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। DM बिना उनकी इजाजत के अंतिम संस्कार कर दिया। सर, ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा कहाँ पे होता है? सर, कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दूं चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं। आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए, आप खुद होटल में थी, आप यहाँ पे थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने परिवारी जनों ने। नहीं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। तो मैं कैसे बता पाऊंगा? गैंगरेप पीड़िता का संदिग्ध तरीके से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार। झूठ पर झूठ। अभी इसके बाद जब अंतिम संस्कार हो गया था लड़की का, उसके बाद जब सुबह वहाँ DM समझाने पहुँचे तो वो भी भाग खड़े हुए। जब लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किए तो वो भाग कैसे खड़े हुए, एक बार वीडियो देखिए। कुछ नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई। लड़की की बात है। क्या हुआ था कल रात को? मेरे पापा को थोड़ी धमकी दी गई है। मेरे ससुर को धमकी दी है, मेरे देवर को मारने की धमकी दी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे भाग खड़े हुए, लोगों के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे। मतलब पूरी इतनी मिली भगत क्यों चल रही है यार? ये कोई
मतलब इतनी तानाशाही चल रही है। ये क्या किम जोंग उन का देश है क्या? ये नॉर्थ कोरिया है क्या? ये भैया लोकतांत्रिक देश है, कुछ तो इज्जत रख लो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मीडिया जिस तरह से अभी अग्रसर है, इसी तरह अगर अग्रसर रहेगी तभी ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो ये सत्ताधारी हैं इनके ऊपर दबाव बनेगा और वो कुछ कानून पास करेंगे और जवाबदेह बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है।